शिक्षा क्रांति लाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। ज्योति जगाकर ज्ञान की हम सबको राह दिखाएंगे। हेलो एवरीवन, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे मैथ की वर्कशीट और इसके अंदर हम ऐसे सवाल करेंगे जो अक्सर एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना ताकि आपको अच्छी तरह पता चले कि किस प्रकार के सवाल है जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन्हें किस प्रकार हल किया जा सकता है। चलो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। पहला सम है, दो संख्याओं का योग 53,436 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 8,324 बड़ी है तो बड़ी संख्या का मान ज्ञात करो। तो दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का योग दिया है हमें 53,436 और दोनों संख्याएं हैं उनमें से एक छोटी और एक बड़ी है। जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या से 8,324 बड़ी है और जो बड़ी संख्या है उसी का हमें मान निकालना है। तो मान लेते हैं कि माना छोटी संख्या क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं। तो बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या छोटी संख्या से कितनी बड़ी है, 8,324। तो छोटी संख्या में हम 8,324 जोड़ते हैं तो ये बड़ी संख्या हुई। अब हमारे पास दोनों संख्याएं आ गई, ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है और दोनों का जोड़ कितना दिया है, 53,436। अब इस संख्या को, छोटी को और बड़ी को हम आपस में जोड़ देते हैं तो जोड़ कितना आना चाहिए, 53,436। तो अब हम इन दोनों को जोड़ दें, ये हमारी छोटी संख्या है और ये संख्या हमारी बड़ी है और इन दोनों का जोड़ 53,436। अब x और x को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर 53,436। ये इधर प्लस का है तो आपको पता होगा जब प्लस की संख्या उधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। 8,324 2x बराबर, अब 53,436 में से 8,324 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 45,112। तो 53,436 में से 8,324 घटाएंगे तो बचेगा 45,112। अब x 2x का मान है ये, x इसके साथ क्या कर रहा है, गुना। इधर आएगा तो क्या होगा, भाग करेगा। तो x को हम इधर छोड़ देते हैं, 2 इसके साथ गुना कर रहा है तो 45,112 भाग में 2, क्यों 2x के साथ क्या कर रहा है, गुना, और जब गुना इधर आती है तो क्या करेगा, भाग। अब इसको हम काटते हैं तो x 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 6। छोटी संख्या क्या आ गई हमारी, क्योंकि हमने x किसको माना था, छोटी संख्या को, तो x हमारा 22,556। छोटी संख्या 22,556। तो बड़ी संख्या हमारी x जमा 8,324। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, x हमारी है 22,556 प्लस 8,324। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 30,870। तो देखिए इन दोनों को, छोटी को और जो डिफरेंस है उनको हम जोड़ देंगे तो 30,870। तो बड़ी संख्या हमारी क्या होगी, 30,870। तो पहले प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, 30,870। चलो चलते हैं दूसरे सवाल में। किसी भी अंक को दोबारा लिखे बिना 1, 4, 7, 0, 9 से 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनाओ। तो बच्चों आपको पता है जब हम छोटी से छोटी संख्या बनाते हैं तो सबसे पहले हम छोटा अंक लेते हैं। तो इनमें सबसे छोटा अंक क्या है, 0।
तो एक बार हम जीरो से बना के देखते हैं क्या 5 अंकों की संख्या बनती है। तो हम जीरो से सबसे पहले जीरो से जीरो, फिर 1, फिर 4, फिर 7 और फिर 9। तो इसको जब हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे 1479। तो अब देखिए ये तो 4 अंकों की संख्या हुई, हमें क्या पूछा गया है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो हम कैसे करेंगे इसको, सोच के देखिए। ये तो 4 अंकों की हुई और हमें जब छोटी संख्या बनानी होती है तो सबसे पहले हम छोटी संख्या लेते हैं। तो जब जीरो दी हुई होती है बच्चों, तो उसको हम कभी भी पहले स्थान पे नहीं लेते, क्योंकि पहले स्थान पे जीरो लेने पे वो संख्या जितने अंकों की पूछी जाती है उतने अंकों की नहीं बनती है, एक अंक कम बनती है। तो यहाँ पूछा हमें 5 अंकों की है, यहाँ बनी हमारी 4 अंकों की, इसलिए हम जीरो दूसरे स्थान पे लेते हैं। जीरो दूसरे स्थान पे लेते हैं 1, 0, 4, 7, 9। तो इन 5 अंकों से सबसे छोटी संख्या ये बनेगी 10,479। 10,479 वो सबसे छोटी संख्या है और हमारा जो उत्तर है वो ये है 10,479, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है 33.3, 33.33, 33.303 और 33, इनमें आरोही क्रम में लिखें। इनको हमें आरोही क्रम में लिखना है। तो दशमलव को हम कैसे छोटा या बड़ा देखेंगे बच्चों। दशमलव में सबसे पहले इनको हम पूरे, अब देखिए दशमलव के बाद इनमें 3 अंक है तो इन सबको हम 3-3 अंक आगे देंगे। दशमलव के बाद इसमें कोई भी नहीं है तो हम दशमलव लगा के आगे 3 अंक देंगे। इसमें 2 है तो इसमें 3 करेंगे, इसमें 1 है तो 3 करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लिखते हैं 33.3। अब इसमें आगे 3 अंक है तो इसमें हम 3 अंक कर सकते हैं। दशमलव के बाद हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं। दूसरा है 33.33, तो इसको हम लिखेंगे 330। इसमें पहले 3 अंक है तो 33.303। इसमें 33, यहाँ हम अपनी तरफ से दशमलव लगाते हैं 000। तो आरोही क्रम में हम क्या लिखते हैं सबसे पहले छोटी या सबसे बड़ी। आरोही क्रम में हम सबसे पहले छोटी संख्या लिखते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी है, ये 33 आगे कुछ है, इसमें भी। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी 33। अब यहाँ पर हमें जब उत्तर लिख रहे हैं तो आगे 3 जीरो की ज़रूरत नहीं है, ये हमें समझने के लिए लगाई है। तो सबसे पहले 33, इसको हम काट देते हैं। अब 33,300, यहाँ 33,330 और 33,303। तो दूसरे नंबर पे जो छोटी संख्या है वो क्या होगी 33.300। अब इसको भी काट देते हैं। इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है, यहाँ पर देखिए जो आगे का मान है ये दोनों का बराबर है। यहाँ पर 330, यहाँ पर 303। जो 303 है वो छोटा है, 330 बड़ा है, तो ये आएगी। और फिर आखिर में 330, तो 33.330। तो ये होगा हमारा सही उत्तर। तो ऐसे सवाल भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं दशमलव के, क्योंकि दशमलव में ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अंकों की प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग है। 2 अंकों की प्रथम 5 अभाज्य संख्या। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि 2 अंकों का जो गिनती होती है वो कहाँ से शुरू होती है। वो बच्चों 10 से शुरू होती है। 10 से आगे 99 तक की जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी 2 अंकों की होती है। अब 2 अंकों की पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो गिनती के बाद हम लिखते हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
तो अब एक इनमें देखते हैं हम अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है। तो देखिए 10 भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 2 के पहाड़े में 5 के पहाड़े में आती है, तो ये भाज्य संख्या है। 11 खुद को छोड़कर किसी के भी पहाड़े में नहीं आती। 1 और खुद को छोड़कर जो है वो 11 है, वो किसी और के पहाड़े में नहीं आती। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या हमारी हुई 11। उसके बाद 12 1 2 3 4 6 इनके पहाड़े में आती है। 13 किसी के पहाड़े में नहीं आता। 14 2 7 और 14 के पहाड़े में आता है। 15 1 3 5 15 के पहाड़े में आता है। 16 1 2 4 8 के पहाड़े में आता है। 17 किसी के पहाड़े में नहीं आता। 18 1 2 9 6 के पहाड़े में आता है। 19 किसी के पहाड़े में नहीं आता। 20 1 2 5 4 10 के पहाड़े में आता है। 21 1 3 7 के पहाड़े में आता है। 22 1 11 के पहाड़े में आता है। 2 11 के पहाड़े में आता है। 23 अब 23 है, वो किसके पहाड़े में नहीं आता। तो ये हुए हमारे पहले 2 अंकों की अभाज्य संख्याएं। अब इनका हम जोड़ करते हैं। 3 और 9 12 और 7 19 और 3 22 और 1 23 हासिल 2 2 और 2 4 5 6 7 8। तो इनका जोड़ कितना हुआ? 3 12 12 और 7 19 19 और 3 22 और 1 23, ये 3 है। तो जोड़ कितना हुआ? 83। तो हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट। 2 अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक होता है। तो 2 अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक होता है, क्या होता है? दोनों संख्याओं का योग, दोनों का अंतर, दोनों का गुणनफल, दोनों का भागफल। तो अभाज्य संख्या, जब हम किसी भी संख्या का लघुत्तम निकालते हैं 2 संख्याओं का, तो उनके जो गुणनखंड होते हैं उनमें जो दोनों में होते हैं वो कम हो जाते हैं। जैसे हम 4 और 6 का निकालते हैं, तो इसमें जो साझा गुणनखंड है वो क्या होगा? 2 कम हो, 2 है, तो 2 2 3। तो इनका लघुत्तम देखिए क्या आया? 12। जबकि इनका दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 24। तो जो 2 इनका साझा गुणनखंड है वो कम हो गया, इसको हम 2 से भाग कर दिया, तो कितना आया लघुत्तम? 12। तो अभाज्य संख्याओं में कोई भी साझा गुणनखंड नहीं होता है, क्योंकि उनके गुणनखंड होते नहीं है। जैसे 3 5 7 11 13 17 19 ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो इन अभाज्य संख्याओं में कोई भी साझा गुणनखंड नहीं है, तो इनका जो लघुत्तम समापवर्तक होगा वो क्या होगा? इनका आपस का जो गुणनखंड होगा, गुणनफल होगा, वही होगा। किन्हीं भी 2 अभाज्य संख्याओं का जब हम लघुत्तम निकालते हैं तो उनका जो गुणनफल होता है वही उनका लघुत्तम समापवर्तक होता है। तो इसका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी, उनका गुणनफल। कोई भी 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका जो गुणनफल होता है वही उसका लघुत्तम समापवर्तक होता है। प्रश्न नंबर 6। 5वीं कक्षा को एक पिकनिक पर सुबह 9:50 पर जाना था। उनकी बस 2 घंटे 20 मिनट लेट थी। 5वीं कक्षा किस समय पिकनिक पर गई? अब देखिए 5वीं कक्षा को सुबह 9:50 पर जाना है। प्रातः दिया है तो सुबह 9:50 पर जाना था, परंतु उनकी जो बस है वो 2 घंटे 20 मिनट लेट आई। तो वो किस समय गई? पिकनिक पर किस समय गई? तो किस समय जाना था? जाना था 9:50 पर। कितना लेट आई? 2 घंटे 20 मिनट। अब इनको हम जोड़ते हैं, कुल कितना समय लगा? 9:50 में 2 घंटे 20 मिनट हम जोड़ते हैं तो 0 5 और 2 7 9 और 2 11। तो कितने बजे? 11:70। अब देखिए 70 मिनट तो होती नहीं है हमारी, ज़्यादा से ज़्यादा कितने होती है? 59 मिनट होती है। 60 मिनट होते ही घंटा हो जाता है। तो यहाँ पर 70 मिनट दिए, 70 मिनट होगी नहीं, तो इसमें से हम 1 घंटा निकाल लेते हैं। 70 में से
हम 60 यानी कि 1 घंटा निकाल लेते हैं तो कितना बचेगा 10। तो जो ये 1 घंटा है, हमारा जो 1 घंटा है वो इसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 11 + 1 10 मिनट। तो 12:10 पर वो बस आई। जब भी मिनट हमारी 60 से अधिक हो जाती है तो उसमें से हम 60 माइनस करके इधर 1 घंटा जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 70 है, 70 मिनट नहीं होती तो हमने 60 मिनट इसमें से निकाल ली। पीछे कितनी मिनट बची 10, और ये 60 मिनट का जो 1 घंटा बना वो 11 में हमने इधर जोड़ दिया तो 12:10 दोपहर में। तो इस हमारा उत्तर सही क्या होगा 12:10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम के पास 48 लीटर दूध है। उसने इसका 5/8 भाग विनोद को दिया। 3 लीटर दूध दादी जी को दिया। शेष दूध को 20 लीटर बनाने के लिए कितना दूध और चाहिए। अब उसको जितना भी दूध बचा है उसको आगे 20 लीटर दूध देना है, तो उसे कितना दूध और खरीदना पड़ेगा। तो सबसे पहले राम के पास कुल दूध कितना है, कुल दूध उसके पास 48 लीटर है। अब इसका 5/8 विनोद, तो विनोद को कितना दिया, विनोद को दिया उसने 48 का 5/8। इस का मतलब होता है गुणा, तो 48 का यहाँ पे हम गुणा करेंगे 5/8। अब 8 के पहाड़े में 48 आता है, इनको हम काटते हैं तो 8 के पहाड़े में 48 आता है। 8 × 6 = 48, 6 और 5 की हम गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 30 लीटर। अब कितना उसने विनोद को कितना दे दिया 30 लीटर। अब शेष दूध 48 में से 30 विनोद को दिया, तो अब कितना बचा उसके पास 18 लीटर। अब दादी को कितना दिया, दादी को 3 लीटर, तो अब शेष लीटर दादी को 3 दिया। अब शेष कितना बचेगा, अब 18 में से 3 और घटा देंगे तो कितना बचा 15 लीटर। अब 15 लीटर दूध उसके पास है तो उसको 20 लीटर करना है। कितना करना है, उसको 20 लीटर करना है, तो कितना लीटर और चाहिएगा। अब 15 में हम कितना जोड़ेंगे 5 लीटर, तो उसको 15 + 5 बराबर 20 होता है। तो उसको 20 लीटर दूध करना है, तो उसको कितना लीटर दूध और चाहिए 5 लीटर। तो हमारा उत्तर सही क्या है, ऑप्शन बी 5 लीटर दूध और चाहिए। तो बच्चों आज हमने कुल ये 7 सवाल किए, बिल्कुल आसानी से हमने धीरे धीरे समझाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज बस इतना ही, अगली वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर।